आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस चैनल AR सक्सेस गाइड में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के प्रथम अध्याय एक्सरसाइज 8.1 को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रथम प्रश्न में आते हैं और उसमें जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A, साइन C और कोस C दो अलग अलग थीटा में के को मानकर प्रश्न को हल करना है। तो हम लोग जैसा कि चित्र ड्रॉ कर लेंगे। AB का मान 24 cm दिया है, BC का मान 7 cm दिया है। तो इसी प्रकार हम अगर प्रथम के लिए मानेंगे तो A थीटा मान लेंगे यहाँ। तो मैं इस प्रकार हम लोगों का अगर प्रथम हल होगा तो जब थीटा A में होगा तो लंब हो जाएगा P हो जाएगा कितना 7 cm कोण A के लिए, कोण A के लिए, और B हो जाएगा 24 cm। इसलिए H का हम लोग सूत्र निकालेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि P² जोड़ B² रूट अंडर 7 से P का मान हम लोगों का है कितना 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर इक्वल, आगे हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 365 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। तो H का वैल्यू हम लोगों का मालूम हो गया। अब हम लोग साइन A का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा P बाई H। तो P का वैल्यू कितना है 7 और H का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 25। और इसी प्रकार हम लोग कोस A के लिए हम निकालेंगे तो B बाई H, B का वैल्यू कितना है तो 24 और H का वैल्यू कितना है तो 25। थीटा के मान को चेंज करते हैं तो इसी फिगर में हम लोग आते हैं और थीटा का मान को क्या कर देंगे बदल देंगे। थीटा का मान जो ही बदलेंगे तो सिर्फ किसका मान बदलेगा P और B का, बाकी H का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा। कोण B के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा कितना 24 cm और B इक्वल टू हो जाएगा 7 cm और H हम लोग अभी ज्ञात किए हैं कितना 25 cm। इसी प्रकार जब हम लोग बनाएंगे दूसरा नंबर को तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई H। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/25 और उसी प्रकार तीसरा नंबर क्या हो जाएगा कोस C। तो क्या हो जाएगा B बाई H। और जो ही B का वैल्यू क्या कि हम लोगों को थीटा का मान बदलने पर स्थान बदल गया है तो B का मान कितना है 7/25। जैसा कि प्रश्न 2 में आकृति 8.3 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग चित्र ड्रॉ कर दिए हैं तो tan P एक बार थीटा हम लोग कहाँ माने हैं P में और दूसरा थीटा हम लोग कहाँ मानेंगे R में। जैसा कि फिर PQ का वैल्यू 13 cm और PQ का वैल्यू कितना दिया है 12 cm, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हम लोग अब इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम लोग थीटा क्या एक आकृति में P माने हैं थीटा, तो उस समय क्या हो जाएगा कोण P के लिए, कोण P के लिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा PQ इक्वल टू 12 cm, PR इक्वल टू 13 cm। तो QR का जब हम लोग वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, इसलिए QR को हम लोग क्या मानेंगे पहले आकृति में कोण P के लिए, कोण P के लिए, कोण P के लिए हम लोग मानेंगे तो P का वैल्यू कितना है H का वैल्यू कितना है 13 cm, B का वैल्यू कितना दिया है 12 cm। तो हम लोग P का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग P का जब वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस B²। H² माइनस क्या हो जाएगा B²। तो H का वैल्यू कितना है
13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम लोग पता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144। और जो ही हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। हम लोग को p का वैल्यू कितना पता चल गया 5, और वही p हम लोग का क्या है QR है। क्या है QR। इस प्रकार हम लोग QR का वैल्यू प्राप्त कर लिए। 5 cm हम लोग जब प्रश्न हम लोग का दूसरा क्या है 10p माइनस कोट R का वैल्यू हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग 10p का वैल्यू चित्र इससे लिखेंगे, और R के लिए वैल्यू कहाँ से लिखेंगे इस चित्र से लिखेंगे। तो 10p का मतलब हम लोग जानते हैं कि p/b। तो यहाँ p कितना है, अभी हम लोग QR को अभी ज्ञात किए हैं कितना 5 cm। तो कितना हो जाएगा 5 बाई, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और माइनस कोट R का मतलब होता है b/p। लेकिन ये दूसरा चित्र से, ये कौन सा चित्र से है दूसरा। हम लोग के लिए यहाँ क्या है p है, यहाँ क्या है b है, और यहाँ क्या है h। तो यहाँ b का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी 5 बाई, और p का वैल्यू पहले से कितना दिया है 12। जब दोनों को हम लोग काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न 3 में आते हैं। यहाँ दिया है यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोग चित्र में दे दिया है थीटा में क्या है a है, तो a के जगह हम लोग ऐसे चित्र बना लेंगे। जो ही हम आएंगे तो दिया है पहले क्या दिया है कि sin a = 3/4। हम लोग साइन का सूत्र जानते हैं कि ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h। इससे पहले हम लोग कंसेप्ट दिए हैं कि थीटा के सम्मुख भुजा लंब, थीटा और 90 के बीच का भुजा बेस, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाता है h। तो इसका हो जाएगा p/h = कितना हो जाएगा 3/4। तो p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया 4। इसी प्रकार b का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग b का वैल्यू जब निकालेंगे तो b = √h² माइनस p²। h का वैल्यू कितना है तो 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो जो ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, √7 कितना आ जाएगा b का वैल्यू √7 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो cos a का। cos a के लिए आ जाएगा b/h। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हो गया आपका कितना √7, और h का वैल्यू कितना है पहले से हम लोग को पता है 4। और इसी प्रकार tan a का आ जाएगा कितना, तो tan का हम लोग जानते हैं p/b। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू p/b। तो p का वैल्यू कितना हो गया 3, और b का वैल्यू हम लोग अभी कितना ज्ञात किए हैं √7 आंसर। प्रश्न 4 में यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या करें ज्ञात करें। जैसे हम लोग थीटा के जगह क्या a माना है, उसी प्रकार हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार एक चित्र ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं कि 15 कोट a = 8। तो 15 इस पार गुना में है, जो ही इस पार आएगा तो वो क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भागा में। तो हम लोग कोट a का सूत्र जानते हैं क्या है b/p, और 8/15। तो b का वैल्यू कितना हो गया 8, और p का वैल्यू कितना हो गया 15। जब हम लोग का h का पता नहीं है तो हम लोग h का सूत्र निकालना जानते हैं p² जोड़ b²। √p का वैल्यू कितना है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा। उसके बाद इसका वर्गमूल आता है 17। इसका वर्गमूल कितना आता है 17। h का जब हम लोग को वैल्यू पता हो गया तब हम लोग प्रश्न में आते हैं sin a = क्या हो जाएगा p/h। p का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है कि 15 है, और h का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 17। और sec a का वैल्यू हो जाएगा sec a = क्या हो जाएगा h/b। h का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 17, और b का वैल्यू पहले से दिया है 8। इसका आंसर 17/8। आते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर। यदि sec थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसा हम लोग एक चित्र बना लेते हैं
थीटा हम लोग यहाँ मान लेंगे। तो दिया है हल, हम लोग सॉल्यूशन अब इसका करते हैं। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम लोग सेक थीटा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है h/b 13/12। तो h का वैल्यू हो गया 13 और b का वैल्यू हो गया 12। तो हम लोग क्या p का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग p का सूत्र जानते हैं कि √h² - b²। h का वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। जो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। हम लोग का p का वैल्यू निकल गया कितना 5। अब अन्य 6 अनुपात में से 1 अनुपात दिया है, बाकी 5 अनुपात। तो हम लोग पहला निकालेंगे साइन थीटा निकालेंगे तो p/h। तो p का वैल्यू कितना निकालें p/h। p का मान निकाले हैं 5 और h का मान हो गया 13। इसी प्रकार cos a इक्वल टू हो जाएगा b/h। b का मान हम लोग जानते हैं 12/13। 10 का आ जाएगा 10 a का आ जाएगा कितना p/b। p/b का मतलब क्या हो जाएगा, p निकाले हैं 5 और b का वैल्यू कितना है 12। इसी प्रकार कोट थीटा क्या हो जाएगा b/p। तो b का वैल्यू कितना है 12 और p का वैल्यू कितना है 5। इसी प्रकार 4 कोसेक थीटा h/p। h का वैल्यू कितना है 13 और p का वैल्यू 5। ये पाँचों हम लोग 5 अन्य अनुपात का निकाल दिए हैं। 6 नंबर के सवाल पे आते हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B क्या हो न्यून कोण हो, तो संभवतः कोण C क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जहाँ कोस A और कोस B बराबर है, जहाँ कोस A और कोस B क्या है बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर है कि नहीं। कोण A और कोण B बराबर है कि नहीं। हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे 2 फिगर बना लेंगे। एक बार B के जगह थीटा रखेंगे और एक बार क्या कहाँ थीटा रखेंगे A के जगह। जब हम लोग B के लिए थीटा रखेंगे तो P यहाँ आ जाएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H। और जब थीटा हम लोग का A पर रहेगा तो ये उसका थीटा के सामने की भुजा क्या रहता है लंब, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H आ जाएगा। तो हम लोग का प्रश्न में दिया है क्या कोस A इक्वल टू कोस B, कोस A इक्वल टू कोस B। तो कोस A का हम लोग वैल्यू इस चित्र से लिखेंगे। कोस A के लिए हम लोग क्या आ जाएगा B का वैल्यू क्या है AC। अगर हम लोग कोस A का B का वैल्यू कितना आ जाएगा AC और H का वैल्यू कितना आ जाएगा AB। H का वैल्यू कितना आ जाएगा AB इक्वल टू कोस B का इस चित्र से लिखेंगे तो इसका B का वैल्यू कितना आ जाएगा BC और H का वैल्यू कितना आ जाएगा AB। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा AC गुना AB और BC गुना AB। तो AB क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो AC बराबर BC। इसका मतलब होता है ये भुजा जो AC और BC ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो हम लोग एक पढ़ में जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। एक पढ़ में हम लोग 9th क्लास में जानते हैं जब AC का सम्मुख कोण कौन आ जाएगा तो ये कोण B आ जाएगा। और जब हम लोग BC के सम्मुख कोण की बात करें तो हम लोग का क्या आ जाएगा कोण A। ये हम लोगों को क्या करना था प्रूफ करना। चलिए हम लोग प्रश्न 7 में आते हैं। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में किसका मान ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस नंबर 1 को अगर हल करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको जो ही हम लोग प्रश्न को उतारेंगे हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसे हम लोग ये हो गया a और ये b।
तो हम लोग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए के जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और उसी प्रकार सेम नीचे में तो हम लोग उसी प्रकार क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 पे स्क्वायर लिखा नहीं जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। जब हम लोग साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ लिख दिए। तो साइन बटे कोस क्या होता है कोट हो जाता है, साइन बटे कोस क्या हो जाता है कोट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे तो कोट स्क्वायर। तो कोट का वैल्यू कितना है 7/8, और इस पर स्क्वायर आएगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 49/64 इसका आंसर होगा। और दूसरा नंबर में कहता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कोट का वैल्यू कितना है 7/8, और इस पर हम लोग स्क्वायर देंगे तो कितना हो जाएगा 49/64। ये दोनों ही प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।